बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में अब नेक्स्ट ब्रांच है बायोकेमिस्ट्री। तो चलिए अब थोड़ा बहुत पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री के बारे में। फ़र्स्ट ऑफ ऑल अगर इस वर्ड्स को हम देखें तो ये दो अल्फाजों से मिलकर बना हुआ एक वर्ड्स है। एक तरफ है बायो और दूसरी तरफ है केमिस्ट्री। बायो से मुराद है लिविंग ऑर्गेनिज्म और केमिस्ट्री सिंपली केमिस्ट्री को कहा जाता है। तो इससे मुराद ये हुआ कि केमिस्ट्री इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर जो छुपी हुई केमिस्ट्री मौजूद है उसको जब हम स्टडी करेंगे तो इसे कहा जाएगा बायोकेमिस्ट्री। अब आते हैं और बुक के मुताबिक इसका डिफिनीशन देखते हैं कि बुक वालों ने इसका डिफिनीशन किस तरह दिया हुआ है। अब ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री ये भी क्या है, केमिस्ट्री का एक ब्रांच ही है। इन विच वी स्टडी, जिसमें हम मुतालिया करते हैं अबाउट सिंथेसिस, तैयारी के मुतल्लिक, कंपोजिशन, बनावट के मुतल्लिक, डीकम्पोजिशन, टूटने के मुतल्लिक, एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंसेस, और चीज़ों के केमियाई अमल भी हम पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री में, विच टेक प्लेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर होती हैं। बायोकेमिस्ट्री क्या है, इसमें हम कुछ ऐसी चीज़ें स्टडी करते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर मौजूद होती हैं, और उन चीज़ों का हम क्या स्टडी करते हैं, केमिकल रिएक्शन, उनका डीकम्पोजिशन, उसका कंपोजिशन और उसकी सिंथेसिस। तो ये चीज़ें जब हम स्टडी करते हैं तो इसे कहा जाता है बायोकेमिस्ट्री। अब वो कौन सी सब्सटेंसेस है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर मौजूद होती हैं, तो उनको हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। इन सब्सटेंसेस में शामिल है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट क्या है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक बहुत बड़ा फैमिली है जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के कंपाउंड मौजूद हैं, जैसा कि ग्लूकोज हो गया जिसका फार्मूला होता है C6H12O6, और इसके अलावा फ्रक्टोज़ हो गया, और भी मुख्तलिफ़ किस्म के कंपाउंड इसके अंदर मौजूद है। तो इन सब्सटेंसेस का सिंथेसिस, कंपोजिशन, डीकम्पोजिशन एंड केमिकल रिएक्शन देखते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर। अब इसके अलावा दूसरा सब्सटेंस जो है वो है प्रोटीन। प्रोटीन भी क्या होते हैं, ये मैक्रोमॉलिक्यूल होते हैं और ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। इनके स्ट्रक्चर में ज़्यादातर कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है, और ये छोटे छोटे यूनिट से बनते हैं जिनको अमीनो एसिड कहा जाता है। अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड से बनते हैं। तो इनकी सिंथेसिस, कंपोजिशन, डीकम्पोजिशन एंड केमिकल रिएक्शन इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये हम पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री में। इसके अलावा लिपिड जो है ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक बहुत बड़ा फैमिली है, और इसके मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल रिएक्शन, कंपोजिशन, सिंथेसिस वगैरह भी हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इसके अलावा विटामिन जो होते हैं ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के कैटेगरीज़ में आते हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म के विटामिन मौजूद है, जैसा कि विटामिन ए, विटामिन बी कम्प्लेक्स, और इसके अलावा विटामिन सी, विटामिन डी, के, ये मुख्तलिफ़ किस्म की क्या हैं, विटामिन हैं। इनकी स्टडी भी हम बायोकेमिस्ट्री में करते हैं और इनके रिएक्शंस वगैरह भी पढ़ते हैं। इसके अलावा एंजाइम्स जो होते हैं जो कि प्रोटीन इन नेचर होते हैं, ये असल में प्रोटीन होते हैं, और ये केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं। तो इनके सिंथेसिस, कंपोजिशन, डीकम्पोजिशन और केमिकल रिएक्शन में इनका रोल जो होता है, ये चीज़ें भी हम बायोकेमिस्ट्री में ही स्टडी करते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के रिएक्शंस भी बायोकेमिस्ट्री में स्टडी किए जाते हैं, जैसा कि फोटोसिंथेसिस हो गया, जिसमें क्या प्रिपेयर होता है, ग्लूकोज की प्रिपरेशन होती है प्लांट सेलों के अंदर। इसके अलावा रिस्पायरेशन का रिएक्शन जो है ये भी हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं, जिसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक फूड मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म के सब्सटेंसेस और इनके अलावा ये रिएक्शंस जो हैं, जैसा कि फोटोसिंथेसिस हो गया, रिस्पायरेशन हो गया, इसके अलावा भी मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल रिएक्शंस हैं, जैसा कि ग्लाइकोलिसिस हो गया, क्रिप साइकिल हो गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो गया, बीटा ऑक्सीडेशन हो गया जो लिपिड का होता है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं, केमिकल प्रोसेसेस जो होते हैं, ये सारे बायोकेमिस्ट्री में ही पढ़ाए जाते हैं। तो ये था थोड़ा बहुत बायोकेमिस्ट्री के बारे में, उम्मीद है समझ में आ चुका होगा।